72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे?